हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनी मेनिया। डायरेक्ट कहानी शुरू करता हूँ। और जो रात का सीन है, काफ़ी गंदा मौसम हुआ पड़ा है, बिजली चमकती है और वहाँ पर एक ना कलरफुल सी लाइट आती है जहाँ वो नीचे ग्राउंड की तरफ फोकस करती है और पॉइंट पर एक उसके बाद वो लाइट चली जाती है तो वहाँ पर एक ह्यूमन दिखाई देता है। ह्यूमन के जैसा ही बंदा दिखाई देता है और फिर वो अपनी आंखें धीरे से बंद करता है और बोलते हैं अब तुम्हारे घर जाने का समय हो गया है। उसके बाद वो जैसे ही फिर आगे टाउन में जाता है तो वहाँ पर वो अपने गैजेट्स वगैरह निकालता है और ये फ़ोटोज़ दिखानी पब्लिक को शुरू करता है। वो अपने वहाँ पर एक मिशन पर आया है जहाँ पर उसको किसी को ढूंढना है। तो फिर वो जो फ़ोटो है सभी लोगों को दिखानी शुरू करता है। बट ये प्लैनेट जो है काफ़ी बड़ा है और जो इसको अभी फील हो रहा है कि जिसको ये ढूंढना है वो इसी प्लैनेट पर है वो, बट एक्चुअली किस जगह पर है इसके बारे में ये भी कुछ नहीं जानता। फिर वो जैसे जैसे वहाँ पर पूछता रहता है, दिन रात लगा रहता है, इसको नींद वगैरह नहीं आती है जिसके कारण दिन रात लगा रहता है। तो पूरा कभी ये ट्रेन वाली जगह पर जाता है, कभी मॉल में जाता है, कभी पुलिस स्टेशन में जाता है, कभी हॉस्पिटल्स में जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ के में जाकर उस अपने गैजेट से ज़रिए पूछता है। तो फिर जैसे ही इसको उस टाउन से कुछ नहीं मिलता तो ये एक डोर को ओपन करता है। जैसे ही फिर वो डोर के दूसरी तरफ पैर रखता है तो इसका जो लोकेशन है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसका फिर वही सिलसिला चलता है कि हर पब में जाता है, हर रेस्टोरेंट में जाता है, हर चीज़ वहाँ पर जो पूछता है कि इसको देखा है या नहीं। उसके पास जो डिवाइस है उसमें बहुत ही डिफरेंट तरह की फ़ोटोज़ हैं जो अभी वो बदलता रहता है और दिखाता रहता है, बदलता रहता है, दिखाता रहता है। बट जैसे वो भीड़ भाड़ में जाता रहता है तो वो अगली वो जगह पर फिर से एक बार डोर को लॉक अनलॉक करता है और जैसे ही वो जाता है तो वो तीसरी जगह पर जो है खुद को पाता है, वहाँ पर होता है। तो फिर वो वहाँ पर वही पूछता शुरू करता है। फिर यहाँ पर उसको जो है, क्योंकि उसने अभी जो काफ़ी टाइम पर हो गया वो उसने जब कोई भी रेस्ट नहीं लिया तो एक बार वो रेस्ट करने के लिए लेट जाता है। जैसे फिर वो लेटता है तो उसको जो होती है बहुत ही ज़्यादा गंदी आवाज़ में बोला जाता है, तुम आखिर रुक क्यों गए हो। ये जो जैसे उसको एक तरह का नाइटमेयर आता है तो वो झट से खड़ा हो जाता है और रात को ही फिर से दोबारा से, यानी कि उसको बिल्कुल हल्की सी एक रेस्ट मिलने ही लगी होती है कि दोबारा से उसको उसके काम पर लगने लग जाता है। ये जो उसको आवाज़ आती है ये भी कुछ नहीं, उसी के गैजेट का एक फंक्शन है जिसको रिमाइंड करवाता है तुम आखिर रुक क्यों गए हो, क्या तुम्हें वो मिल गया। तो जैसे फिर वो आगे सर्वाइव करता है तो दूसरी जगह पर वो जाती है ना, एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है। वैसे उसको पूछते पूछते हुए तो वहाँ पर उसको फील होता है कि उसके गैजेट का जो सिग्नल है थोड़ा सा बढ़ गया है। तो फिर वो अपनी जो है आई को एक्टिवेट करता है, फिर वो वहाँ से ना एनर्जियों को एनालाइज करना शुरू करता है। तो वहाँ पर उसको पता चलता है कि जिसको वो ढूंढ रहा है वो उसके एरिया के आसपास ही, फिर वो उस तरफ फोकस करता है। बट वो जैसे फिर नॉर्मल होता है उसको आगे जाने के लिए तो वहाँ पर भीड़ जो होती है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर होता है तो उसको धक्के मारते हैं, थोड़ा सा धक्का लगने के बाद उसका जो गैजेट है नीचे गिर जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। बट फिर वो क्या करता है, सभी उन टुकड़ों को समेटता है। जैसे फिर वो दोबारा एनर्जी को देखने की कोशिश करता है तो वो एक बार एनर्जी वहाँ पर से चली जाती है, उसको उसका कोई क्लू नहीं मिलता। तो दोबारा वहीं पर जहाँ पर वो रुका हुआ होता है वहाँ पर आता है, उस गैजेट को फिक्स करता है। वर्किंग स्टेट में लाते ही वो दोबारा से चेक करता है कि वो चीज़ है क्या, वो उसको आइडेंटिफाई पूरी तरह से कर लेता है कि हाँ उसको जो सिग्नल मिला था वो ठीक है और अभी वो सही टाउन में पहुंच गया है। बट फिर वो जैसे ही अगले दिन वहाँ पर पहुँच जाता है वो शुरू करता है दोबारा से सर्चिंग अपनी, तो उसको वहाँ पर फिर से जो होती है एनर्जी मिल जाती है। फिर वो जैसे एनर्जी मिलती है तो वो उस बिल्डिंग के सामने चला जाता है धीरे से और फिर वो क्या करता है कि देखता है वहाँ पर कि जो अभी है वो एनर्जी उसके सामने ही होती है। बट फिर वो जहाँ जैसे बिल्डिंग के सामने पहुँचता है तो एनर्जी जो होती है ऊपर की तरफ लिफ्ट होना शुरू हो जाती है। बट ये बंदा फिर बिल्डिंग में एंटर होता है उसका पीछा करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए। और जैसे ये बिल्डिंग में एंटर करता है तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। बिल्डिंग में जितने भी जो होते हैं इंसान वो इसके तरफ से इस तरह से आते हैं जैसे को अभी ख़त्म कर देंगे, मार लेंगे, क्योंकि इनका जो है अभी माइंड कंट्रोल हो चुका है। उस पावर इन पर माइंड कंट्रोल कर लिया और वो पावर भी जानती है कि ये जो उसके पास नज़दीक चीज़ आ रही है वो है क्या। फिर वो क्या होता है उस पर सभी अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि ये उस तक ना पहुंच पाए। तो ये पहले तो अपना नॉर्मली जो होता है बॉडी टू बॉडी उनसे फाइट करने की कोशिश करता है। फिर बट जैसे ही उसको लगता है कि उसका जो पावर एनर्जी का ग्लो है वो कम होने लगता है, उसको इस बार उसे कैच करना है। तो ये होता है जैसे फिर उसको अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जिससे इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इमेजिंग वाली पावर आती है। किसी को छोटा कर देता है तो किसी को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, किसी को इतना ज़्यादा बड़ा कर देता है, बड़ा करते ही उसकी जो वीकनेस होती है उसके सामने आ जाती है और वहाँ पर हिट करता है, वो वहीं पर गिर जाता है, साइज नॉर्मल हो जाता है। तो किसी के शरीर के बिल्कुल ही अपना जो हाथ होता है बॉडी का आर पार कर देता है। वहाँ पर पता चलता है कि ह्यूमन नहीं, एक तरह का एंड्रॉयड डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है जिसको सारी जो शक्तियाँ मिल रही हैं
चीज़ें इस प्रोग्राम को मिल रही हैं। तो ये जो है इसके पास कोई हार्ट वगैरह नहीं है, तो इसे थकता वगैरह है नहीं, धीरे धीरे करके सभी को मारता रहता है। और जैसे ही फिर ये ऊपर पहुंचता है, उस बिल्कुल जो अभी एनर्जी ग्लो है कम हो चुका है, बट फिर भी वहाँ पर रुका हुआ है। शायद उसने इसको पूरी तरह से पहचान लिया है और उसको जो है ये भी खुद भी उससे मिलना चाहता है, जिसकी वजह से उसका जो ग्लो वहाँ पर एक रुका हुआ है। फिर ये जैसे वहाँ पर पहुँचता है तो डोर ऑलरेडी ओपन होता है कि उस व्यक्ति को पता है कि इसके लिए ही आया है। तो वहाँ पर बोलता है कि चलो शुक्र है, तुम्हें पता तो है कि मैं हूँ कौन। तो ये वो बंदा जो है इसकी तरफ नहीं देखता बल्कि बाहर की तरफ ही देख रहा होता है। तो फिर ये बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है, तुम्हें यहाँ से अभी जाना होगा। और ये कहते ही जो है वो अपना चेहरा वापस करता है, वापस उसकी तरफ लाता है। बट जैसे ये चेहरा लाने लगता है तो ये जो स्टोरी है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर इस मैंने मूवी का नाम रखा है, इस कैरेक्टर का नाम है गाइस पनाकी। ये किसी को ढूंढने आया, वो कोई और नहीं है, हेल से आया हुआ एक हेल का बंदा है। ये क्या है ये मैं आपको अगली स्टोरी में बताऊंगा। और ये जो है एक तरह का वेपन है, एक जो शक्ति है ये वेपन है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। और ये जो किसी के अंडर काम कर रहा है वो भी आपको इन फ्यूचर इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा गाइस। इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रैवलिंग है, जो मैं यहाँ पर अलग अलग देशों में जाकर एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग जगह पर जाकर मिलेंगे। ये दिखने में स्टोरी भले अभी आपको छोटी लग रही है, बट ये स्टोरी छोटी नहीं है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्लू आएंगे। क्योंकि इस पर जो है वर्ल्ड वाइड ये बंदा घूमेगा, कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा। तो ये सीन बहुत ज़्यादा फंटास्टिक होंगे और रियलिस्टिक होंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा गाइस। तो ठीक है गाइस, स्टोरी यहाँ पर अच्छी मैं पूरी करता हूँ। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो ऐसी एक दूसरा पार्ट भी है जिस कैरेक्टर्स को ये ढूंढने आया उसके बारे में भी आपको डिटेल आगे पता चल जाएगी। तो करने के लिए जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैं अपने कैरेक्टर को और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ गाइस। अपना ख्याल रखिए गाइस और हेल्दी रहिए। थैंक यू गाइस।